चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बम धमाके की जांच कर रही एनआईए ने रविवार को आमिर राशिद अली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने आतंकी उमर के साथ मिलकर राजधानी को दहलाने की साजिश रची। बताया जा रहा है कि धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी और उसी ने कार मुहैया कराई थी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके में एनआईए का एक्शन जारी है। रविवार को जांच एजेंसी को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उसने इस मामले में आमिर राशिद की पहली गिरफ्तारी की। आमिर वही शख्स है जिसने आत्मघाती हमलावर उमर नबी के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया, जिसमें 13 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। रविवार देर रात दिल्ली से 29 साल के आमिर को धर दबोचा गया। एनआईए ने दिल्ली से आमिर को गिरफ्तार किया। आमिर जम्मू कश्मीर के साबूरा का रहने वाला है। आमिर प्लम्बर का काम करता था। धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर दर्ज थी। उमर नबी के साथ धमाके की साजिश रची। जांच से पता लगा है कि आमिर उमर को कार मुहैया कराने के लिए कश्मीर से दिल्ली आया था और उसी ने जैश के आतंकी उमर के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया। फोरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि उमर ही धमाके वाली कार चला रहा था, जो पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का अहम हिस्सा था। जांच एजेंसी ने नबी की एक और गाड़ी भी जब्त की है। अब तक एनआईए इस केस में 73 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं। एनआईए दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और दूसरे केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियां आतंकी साजिश का पता लगाने और हमले में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान के लिए कई एंगल पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए हम आपको आगे बढ़ते हुए बताएं, आमिर जो गिरफ्तार किया गया है उसके तार इस धमाके से कैसे जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक ये गिरफ्तारी हुई। आमिर राशिद इसका नाम है। दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है। उमर ने आमिर की कार का इस्तेमाल किया था। आईडी बम बनाने के लिए कार का इस्तेमाल किया गया था। उमर जो आत्मघाती हमले में मर गया और आमिर ने मिलकर ये साजिश रची थी। i20 कार खरीदने को लेकर इसने आमिर की मदद की गई थी और आमिर कश्मीर का रहने वाला है। ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आई है। जिस आमिर को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में दिल्ली कार धमाके में गिरफ्तार किए गए आमिर के परिवार के मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। वो दरअसल आमिर ने ही सुसाइड अटैक में इस्तेमाल कार को अपने नाम पर खरीदा था और आतंकी उमर को सौंप दिया था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद लगातार जांच एजेंसियों के एक्शन जारी हैं और इसी कड़ी में दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक आमिर की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। हम इस वक्त आमिर के घर पंपोर में मौजूद हैं और आमिर की भाभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आमिर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? हम अभी ये बोल सकते हैं कि जब 10वीं तारीख को हम घर में बैठे थे तो 10वीं तारीख को हम शाम को सो गए तो पुलिस शायद आ गए, तो हम सोए थे तो उन्होंने उस दोनों भाई को ले लिया। उसके बाद हमने उनको बोला हमें घर में कोई नहीं है, इनको छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है, तो कल हम छोड़ देंगे, कल आप थाने पे आना। फिर हम भाई उमर और आमिर दोनों भाई को ले लिया। फिर हम सुबह थाने पे गए तो हमें वहाँ पे छोड़ा नहीं। फिर हम तीसरे दिन भी गए। तीसरे दिन हमने अच्छी तरह से उमर के साथ बात की। उमर को छोड़ा बाहर तो हमने उमर के साथ अच्छी तरह, लेकिन आमिर को हमने वहाँ पे देखा नहीं। यही बात। आमिर वहाँ पर नहीं था। आमिर वहाँ पे नहीं। आमिर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो कार ब्लास्ट हुई है वो कार आमिर ने ही खरीदी थी दिल्ली में उमर के साथ मिलकर, जिस कार को दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को थी? नहीं,
हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं? इसके वो बारे दिल्ली जाता था? में नहीं, कभी नहीं हुआ। दिल्ली कभी नहीं गया। उमर जो इस ब्लास्ट में कार चला रहा था, जिसकी डेथ हो गई है, जिसको ये कहा जा रहा है कि उसने ही हमला किया है, उमर को लेकर कोई जानकारी आप लोगों को है? हम जानते ही नहीं उसको। उमर को आप लोग नहीं जानते? नहीं नहीं, हम नहीं उसको जानते हैं। फोन पे बातचीत किसी से आमिर अगर करता हो यहाँ पर घर पे रहकर? नहीं, हम खाली प्लम्बरी के बारे में जानते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आमिर घर पर ना आया हो, आप लोगों को बिना बताए घर से बाहर काफी दिन रहा बिना हो? बोले कभी नहीं गया है वो, बिना बोले। घर में पहले बोलता था फिर गया, बिना बोले कभी नहीं गया है। और जो उस पर आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उसने ही कार खरीदी थी, वो उमर के पास गया दिल्ली में। आप भी मतलब आपका भी भाई है, बच्चे हो गए, हम गेट तक नज़र रखते हैं, रख सकते हैं ना। उसकी मामा जो है वो भी गेट तक, मैं हूँ उसकी भाभी नहीं बहन हूँ, तो मैं गेट तक नज़र रखती हूँ। तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें कहाँ पता है वो अब मतलब मेरा ही हस्बैंड है, वो अभी काम पर निकला, इसके बाद मुझे कहाँ पता है वो कहाँ गया। हम इसके बारे में नहीं बता सकते, ना कुछ पता है। जैसे परिवार में आप लोग रहते हैं, आमिर घर पे आता होगा, आप लोगों से मिलता होगा, बातचीत करता होगा, रोज मुलाकात होती होगी, कभी बातचीत में ऐसा लगा कि उसकी मंशा ऐसी है? कभी नहीं ऐसा लगा है, कभी भी नहीं। जब मेरी एंगेजमेंट हुई ना, उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरा भाई है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ पता ही नहीं है ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो आतंकी आरोप हैं, बहुत संगीन आरोप हैं ये। इन आरोपों के बीच परिवार का क्या कहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों की राय, आप लोगों की क्या सोच? हम यही बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसी बात हुई ही नहीं है कभी। इससे पहले आमिर किसी और किसी वारदात में शामिल रहा हो, किसी आरोप में रहा हो, थाना पुलिस कुछ ऐसा? 2 ही साल हो गए। नहीं, कभी नहीं, उनके बारे में कभी भी दोनों भाई को कभी थाने में नहीं लिया है। इसके पहले कभी थाने नहीं? कभी नहीं। अभी मेरे 2 ही साल हो गए शादी को, कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन ये नेबर जो है कभी भी इनको थाने में नहीं लिया है, कभी नहीं। तो आमिर के रिश्तेदारों से हमारे सहयोगी वैभव बातचीत कर रहे थे। वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। वैभव, जब रिश्तेदारों से आपने बातचीत की और आपने वो पूरा इलाका घूमा, तो आमिर के बारे में और क्या क्या पता चला? आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? और देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त पंपोर में ही मौजूद हैं और ये आमिर का घर है। आमिर के घर के ठीक बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि एनआईए का ये कहना है कि एनआईए ने आमिर की गिरफ्तारी कल दिल्ली से की है, जबकि आमिर के परिवार का ये कहना है कि 10 तारीख को जिस दिन ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उस दिन ही यहां पर गिरफ्तार। संजीव, आप तस्वीर दिखाते रहिएगा। जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन से वो जो है वो घर नहीं आया है और एनआईए जो है वो उसे जम्मू कश्मीर से ही अपने साथ लेकर गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं आमिर की भाभी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। भाभी, आपसे बातचीत हुई थी आमिर की। आमिर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है वो सबसे मुख्य आरोपी है और कार उसने ही खरीदी थी। जी, फिर से बोले। कार ये कहा जा रहा है जिस i20 में ब्लास्ट हुआ है वो कार आमिर के ही नाम से खरीदी गई। हमें नहीं पता है, हमें कुछ भी पता है, कुछ भी पता नहीं है। कोई जानकारी कब से आमिर को लेकर गए हैं? जहाँ से घर से 10 नवंबर को लिया है उन दोनों भाइयों को। ये कह रही है कि कल आमिर की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। हम अभी घर में हैं, हमें क्या पता है कहाँ है कब। जी वैभव, उमर को छोड़ा उसको हमने देखा, आमिर को हमने देखा नहीं है। तो देखिए, परिवार वालों का ये कहना है और ये हम इस वक्त आमिर के घर में ही मौजूद हैं और पंपोर का ये इलाका है, बहुत सघन ये इलाका, जिस इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। परिवार के लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। ये आमिर की भाभी, बिल्कुल वैभव, ये अपना मौसी हैं, पक्ष है परिवार का, लेकिन जांच एजेंसियां भी निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही हैं जिसमें आमिर का नाम सामने आया है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक आपको ब्रेकिंग न्यूज बताएं। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। 11वें दिन भी नॉन काइनेटिक ऑपरेशन जारी रहा। 11 दिनों में 3500 ठिकानों पर छापेमारी की गई, 3500 ठिकाने, और इसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार छापेमारी चल रही है, नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। छापेमारी 3500 से ज्यादा जगहों पर की गई थी। 3500 जगहों पर छापेमारी होती है। 11वां दिन है यह नॉन काइनेटिक ऑपरेशन का और 300 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है।
कई ऐसी सूचनाएं मिली थी, इसलिए वहां ऑपरेशन चलाया जा रहा था, नॉन काइनेटिक ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लोगों को पकड़ा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आतंकी मॉड्यूल के तार हैं वो कहां से जुड़े हुए हैं, इनका पूरा सपोर्ट सिस्टम क्या है जो अभी भी यहां काम कर रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए